बीजेपी 4 राज्यों में हार जाएगी। किसान आंदोलन हमें 13 महीने बैठा के रखा, लठ मारे, हमें तरह तरह की प्रताड़ना दी। हम ना चुनाव लड़ रहे थे और ना चुनाव लड़वा रहे थे। हमारी जो लड़ाई है वो सत्ता के खिलाफ है और सत्ता में भाजपा है, उनके सहयोगी हैं। मुआवजा है, नौकरी है या एमएसपी गारंटी कानून पर जो कमेटी की बातचीत है, इन सब के ऊपर सरकार ने कहीं ना कहीं वादा खिलाफी की, यानी कि देश के किसानों के साथ धोखा किया। तब संयुक्त किसान मोर्चा ने मिशन उत्तर प्रदेश चलाने की घोषणा की। कैसे ईवीएम का खेल चलता रहा, कैसे काउंटिंग का खेल चलता रहा, कैसे गड़बड़ का खेल चलता रहा। किसान आंदोलन का काम था मुहिम चलाना, और मुहिम बीजेपी को हराने की थी या फिर सरकार के खिलाफ किया? हमारी जो मुहिम है वो सत्ता के खिलाफ है और सत्ता में बीजेपी की सरकार है। यूपी की जनता ने आपकी मानी नहीं राकेश टिकैत की। वहाँ वोट बैंक बीजेपी का बड़ा है, सीटें बेशक कमाई है थोड़ी बहुत 15, 20, 25, लेकिन वोट बैंक वहाँ पे बड़ा है। तो इसका कारण क्या है? आपकी चल नहीं पाई, या आपने जो लॉलीपॉप फेंका था लोग समझ गए कि ये किसान आंदोलन नहीं है। अगर आप इतने ही कहते हैं हम किसानों के हित से, किसान आंदोलन था हमारा, तो रवि जी वहाँ यूपी की जनता ने एक प्रतिशत भी नहीं सुनी आपकी। तो कहीं तो कोई कारण है, या तो आप में कमी है या फिर आपके समझाने में कहीं कमी है, या फिर लोग आपको किसान समझते नहीं है, स्वार्थी समझते हैं, अपने स्वार्थ के लिए घूम रहे हैं। कोई तो वजह रही है। जो सरकार कॉर्पोरेट्स का कब्जा करना चाहती है, सुई से लेकर के जहाज तक खेती किसानी पर, हमारी लड़ाई उनके खिलाफ है। फिर भी 4 राज्यों में लोग खुश हैं। रही बात, देखिए बम्पर जीत, देखिए हरियाणा की इस आंदोलन में बहुत बड़ी ताकत रही और हरियाणा मजबूती के साथ उसने आंदोलन में योगदान भी दिया। हरियाणा ने दिया, लेकिन यूपी का आंदोलन इतना यूपी हरियाणा में टोल बंद कर दिए, यूपी में टोल फिर भी शुरू थे। रवि जी आंदोलन के खिलाफ यूपी के अंदर राकेश टिकैत के खिलाफ खुला बोल रहे थे लोग, लेकिन हरियाणा में आपके आंदोलन के खिलाफ कोई नहीं बोला जब तक आंदोलन रहा। तो कमी कहीं ना कहीं आपकी राकेश टिकैत में, या लोग वहां पे उसको मानते हैं। आवारा पशुओं का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, हेल्थ का मुद्दा, एजुकेशन का मुद्दा, इतने सारे मुद्दे, लखीमपुर नरसंहार का मामला, उन्नाव का रेप केस आपको ध्यान होगा, यानी कि पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में इतने मुद्दे हावी थे। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि लोकतंत्र को जीवित रखने के फिर भी कोई काम नहीं कर पाया आपका तुक्का काम नहीं कर। मैं देखिए, हम तुक्का तो मारते ही नहीं, हम तो संघर्ष करने वाले लोग। ये यूपी सड़कों पे बैठ करके संघर्ष। यूपी की जनता ने सिरे से निकाल दिया। यूपी के लोग बहुत बहादुर हैं, लेकिन मैं यही बात कहना चाहता हूं कि मुद्दे बड़े हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 80 जिले हैं, हर जिले में एक सीट जो है ना वहां के डीएम ने दे रखी है बीजेपी को। एक सीट डीएम ने दे रखी है धांधली में, और लगातार 3-4 दिन तक पूरा खेला आपने देखा। लेकिन हमारी रवि जी जहां बीजेपी की सीटें आती हैं वहां पे विपक्ष और आप राकेश टिकैत, रवि आजाद खुला बोलने लग जाते हैं। बीजेपी बोले धांधली करके जीती है, और जहां हारती है वहां कुछ नहीं कहते। जैसे आप अपने आप को किसान कहते हैं, राकेश टिकैत आपके बहुत बड़े नेता, वो भी किसान थे, तो वो खेला कहीं कि बीजेपी के खिलाफ, आपके खिलाफ तो काम नहीं आ पाया। लोग समझ गए। जयंत चौधरी ने खेला वहां पे, तो कहीं कि सिरे से निकाल दिया वहां की जनता ने। आप लोग हमारा भाई एक बात बताइए, हमारा काम है आंदोलन करना, हमारा आंदोलन चला। बताओ दुनिया में ऐसा आंदोलन हुआ हो तो आज नहीं हुआ है, तो हमारा तो काम है वो। दूसरी बात रही चुनाव लड़ने की, वो तो पार्टियां लड़ रही चुनाव, पार्टियां चुनाव लड़ रही, हम ना चुनाव लड़ रहे ना लड़वा रहे। अरे पिछली बार के विपक्ष की स्थिति देख लीजिए। पिछली बार तो अलग अलग विपक्ष चुनाव लड़ रहा था, अब की बार सबने मिलके खेला है वहां पे, और उस खेल में आप भी हम कहां शामिल हैं? हम तो पहले अपील तो कर रहे थे बीजेपी को वोट नहीं देना। अब हम ये कह रहे पहले भी आंदोलन पे थे। हमारा आंदोलन मजबूती के साथ ना चला हो तो बताओ। रवि जी आंदोलन एक अलग मुद्दा था, वहां तक तो लोग आपके साथ थे। जब चुनाव हुए तो लोग आपसे दूर हो गए, या तो आप समझा नहीं पाए, या लोग आपको किसान नहीं समझते, या फिर बीजेपी के खिलाफ मुहिम के खिलाफ। देखिए हम आंदोलन करने वाले लोग हैं, हमारा आंदोलन शानदार चला, भविष्य में जब होगा तब भी बहुत मजबूती के साथ होगा। भारत में विपक्ष नाम मात्र कोई चीज ही नहीं है बीजेपी। विपक्ष तो इन्होंने छोड़ा नहीं ना। यहाँ हरियाणा में कांग्रेस देख लो, ऊपर कांग्रेस देख लो, खत्म हो चुकी है। अब बीजेपी और आरएसएस जिस एजेंडे पे काम कर रही, वो एजेंडा यही है कि इन सब की मां आरएसएस है, ठीक है, और उसका एक पौधा बीजेपी है, वो हो गए सत्ता के अंदर। अब इनका नया एजेंडा ये चल रहा कि भाई पक्ष भी हमारा और विपक्ष भी हमारा। आप जो एक टारगेट लेके चले थे भाई बीजेपी के खिलाफ वोट देना है, आपने कहा था, लेकिन जनता ने आपको भी कहीं सिरे से निकाल दिया। रवि जी आप मानिए या मत मानिए, हमें आप ये बताइए, हम कौन सा चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं लड़ रहे, ठीक है।
जब चुनाव लड़ नहीं रहे, चुनाव लड़े तब आप ये सवाल पूछना, अभी तो पूछ ही नहीं सकते। अभी तो आंदोलन पे आप बात करिए। कश्मीर फाइल फिल्म आई है, वो देखिए किस तरह से कश्मीर पंडितों को लाउड स्पीकर की आवाज तेज करके मस्जिदों का छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिए, महिलाओं का सतन काट के भेज दिए। तो हम क्यों धर्म के खिलाफ? हमारा फर्ज नहीं है क्या वो लोग धर्म करे? हमें जरूरत है मुद्दों के ऊपर ध्यान देने की, हमें जरूरत है आंदोलन के ऊपर ध्यान देने की। और जो सरकारें बनी हैं, अगर उनके ऊपर अंकुश और लगाम लगानी है तो हमें सड़क की लड़ाई को मजबूत करना पड़ेगा। बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। सवाल अच्छा यूं है, देखिए ये धर्म की चीज है। वहाँ लोग कटते रहे, लाउड स्पीकर आवाज तेज करके, वहाँ पे 100 एकड़ जमीन ले ली, पूरी हवेलियां कब्जा कर लिया, बहन बेटियों का बलात्कार करके मार दिया, और आप कहते हैं धर्म को मत अपनाओ। ये तो रवि सरासर गलत, रवि जी सरासर गलत। देखिए जब आप कश्मीर फाइल्स की बात कर रहे हो, जब वहां पर कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा था, तब किन किन लोगों के समर्थन से सरकार चल रही थी आप पता करिए। इसी जनसंघ के समर्थन से, आज की भाजपा के समर्थन से सरकार चल रही थी। तब ये लोग कहां थे? नफरत फैलाने के लिए तो ये आपका आरएसएस है, गोदी मीडिया है, अंधभगत है, इनकी भरमार भरी पड़ी अब फिल्में ला करके और देश में जातीय और धार्मिक जो माहौल है उसको खराब नहीं करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री स्वयं जब फिल्म देखने की बात करते हैं, वो रोजगार की बात नहीं करते। रवि जी आप हिंदू? हाँ हूं, हिंदू में मानते? हिंदू हूँ। आपका धर्म सबसे बड़ा है? नहीं, देखिए मेरा धर्म बड़ा है, मैं हिंदू हूँ, मैं वैदिक संस्कृति का पालन करता हूँ और उसको जितना संभव होता उतना मानता हूँ। मैं बिल्कुल शाकाहारी हूँ। सरकार कानून लेकर के आए, कानून क्यों नहीं लेकर के आए? कानून आप लाने नहीं देते। हम कौन होते हैं? अरे रवि जी सड़कों पे उतर जाते हैं, मोमबत्ती लेके, फलाना गैंग दिखे, कई गैंग बने हुए हैं। एक चीज आती है वो सड़कों पे उतर जाते हैं। 370 तोड़ी जब सड़कों पे आ गई, अरे 3 तलाक हटाया तो सड़कों पे आ गए भाई। अरे कुछ नए नए कानून तो सड़कों पे, एजेंडा उनका एक ही है कि कहीं ना कहीं धर्म को यही रोकना। अरे भाई आप दिन में 10 बार हमें अजान पढ़ाओगे, बड़े बड़े माइक लगा के मेरे घर के सामने, मैं आपके अजान क्यों सुनूं? अरे आप अंदर, आपके मंदिर में भी, आपके अंदर भी पूजा कर सकते हो, आपकी मस्जिद में वहां पर जा सकते हो। बाहर 10-50 स्पीकर लगा के 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 12 बजे, 9 बजे बच्चे पढ़ते हैं, सब डिस्टर्ब होते हैं, हम क्यों सुन उनकी नवाज? और हम अगर बाहर स्पीकर लगा देते एक बार तो फिर कह देते हैं ये तो धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तो गुंडे हैं, हिंदू भी रच गए। रवि जी गलत हो रहा है सरासर। इस देश में हिंदू भी रहेगा, इस देश में मुस्लिम भी रहेगा, इस देश में ईसाई भी रहेगा, और जो दूसरे धर्म हैं वो भी रहेंगे, सब जातियां भी रहेंगी। और हम हमेशा से रहते आए और कि हम आंदोलन करने वाले लोग हैं, हम सब धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं, हम सब जातियों का सम्मान करते हैं। हम ये नहीं कहते कि केवल हम केवल अपनी ही माँ का सम्मान करते हैं। हम के लिए आंदोलन नहीं किया। मेवात के अंदर 104 गांव खाली हो गए, आपने आंदोलन अपनी माओं का सम्मान करते हुए हम सबकी माओं का सम्मान करते हैं, सभी जातियों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। जिस धर्म में और जिस जात में जो खराब व्यक्ति है आप उसको दंडित कीजिए। आप धारा 370 तोड़ने के बाद आप कश्मीर में भी जाइए, वहां अडानी अंबानी जमीन खरीद रहे हैं, पहले जमीन नहीं खरीद सकते थे, कम से कम 2000 एकड़ जमीन खरीद ली। बिल्कुल, लोगों की आर्थिक स्थिति क्या, पहले पैकेज मिलता था वो बंद हो गया, यानी कि उनकी बात को कौन सुने? पैकेज क्यों दे, किस लिए पैकेज? अरे भाई कमा के खाइए ना, भगवान ने हाथ दिए, पैर दिए हैं, आप दूसरे पे निर्भर कब तक रहोगे? सरकार इतनी गंदी होती है। 2 दिन पहले वोट पड़े, 4 राज्यों में बम्पर जीत से सरकार आई है और आप सरकार पे फिर इलीगेशन लगा रहे हैं। अगर इतनी खराब होती है, कहने का मतलब ये है कि सरकार जीत जाए तो फिर सरकार से सवाल ना करो। सरकार से सवाल कीजिए ना। अगर सरकार से सवाल ही कर रहे, सरकार जवाब दे दे हमारे सवाल। रवि भाई जवाब कहाँ का? जनता ने जवाब दे तो दिया, अभी तो 2 दिन पहले दिया है। 4 राज्यों में बम्पर जीत के साथ बीजेपी आई है। आप बताइए, एक बात बताओ आप, मैं तो आपको, जनता चाहती है बीजेपी सत्ता में। हमने लंबी चर्चा की इसके ऊपर। देखिए, ना तो धर्म का हमारा मुद्दा, ना राजनीति का हमारा मुद्दा तो आंदोलन का है। बात तो आंदोलन पे होनी चाहिए। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लंबा के साथ। आज हम मौजूद हैं महम में और यहाँ हमें रवि आज़ाद मिल गए चलते चलते। होली का प्रोग्राम है, रंग में सराबोर हैं और ये भी यहाँ सेलिब्रेट कर रहे थे होली के प्रोग्राम को, और हम भी इस प्रोग्राम में पहुँचे थे सेलिब्रेट करने के लिए। तो हमारे साथ रवि आज़ाद देख ली, खुद रंग में भरे हुए हैं और हम भी रंग में तरबतर हैं। तो होली की पहले तो रवि आज़ाद को शुभकामनाएं देते हैं। रवि जी,
हरियाणा न्यूज़ 24 बहुत बहुत स्वागत है आपका रवि जी। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को राम राम और सबको होली की शुभकामनाएं। आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयां हैं जी। तो हमारे साथ आज होली का त्यौहार है। होली के त्यौहार पर रवि आज़ाद से भी कई दिन से हमारे मन में बातचीत चल रही थी, वो बेबाक तरीके से कई बातचीत करेंगे क्योंकि किसान आंदोलन ख़त्म हो चुका है और किसानों का कहीं ना कहीं एक टारगेट था कि भाई 4 राज्यों में बीजेपी हार जाएगी, नहीं आएगी। कई बात और भी हमारे जहन में हैं, लोगों की बातें हैं। तो रवि आज़ाद से जानें क्योंकि बहुत ही सक्रिय राकेश टिकैत के बाद अगर किसी का नाम आता है अगर किसान आंदोलन में तो वो रवि आज़ाद है। चाहे कितने भी बड़े नेता हो, लेकिन राकेश टिकैत के बाद अगर भारत में किसी का नाम चर्चा में रहता है वो तो रवि आज़ाद का है। चाहे वो पंजाब हो, यूपी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, 4 स्टेट में रवि आज़ाद और ये हर भागादौड़ी में रहते हैं। तो रवि आज़ाद किसान नेता, भारतीय किसान नेता हैं, भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के। रवि आज़ाद जी कई विषय पे बातचीत करेंगे। आपने कहा था कि बीजेपी 4 राज्यों में हार जाएगी, किसान आंदोलन हमें 13 महीने बैठा के रखा, लठ मारे, हमें तरह तरह की प्रताड़ना दी, उसके बाद किसान आंदोलन कम हो गया, लेकिन हमारी मुहिम जारी है। हम बोले बीजेपी को हरा देंगे या बीजेपी हार जाएगी। आपका राकेश टिकैत, आपके आला कमान के बड़े सर्वा आपके नेता वो भी काफ़ी सक्रिय रहे यूपी में, वहाँ भी बीजेपी जीत गई। तो वजह कारण क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम मूवमेंट के लोग हैं, आंदोलन के लोग हैं और हम ना चुनाव लड़ रहे थे और ना चुनाव लड़वा रहे थे। हमारी जो लड़ाई है वो सत्ता के खिलाफ है और सत्ता में भाजपा है, उनके सहयोगी हैं। और खिलाफत क्यों हुई? जब 3 कृषि कानून आए और उसके साथ में एमएसपी को लेकर के और तमाम जो लखीमपुर का जो नरसंहार है या मुकदमे वापसी हैं या मुआवजा है या शहीद परिवारों को नौकरी है, तो सरकार ने 3 कृषि कानूनों की वापसी के साथ साथ एक 9 दिसंबर 2021 को भारत सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा के साथ समझौता किया और उसमें तमाम बातों को माना गया। लेकिन एक लंबा अरसा बीतने के बाद भी 3 कृषि कानून 380 दिन के आंदोलन से वापस हुए। मोदी सरकार को घुटनों पर देश की जनता लेकर के आई, लेकिन चाहे वो लखीमपुर नरसंहार में दोषी टैनी हो या फिर मुआवजा है, नौकरी है या एमएसपी गारंटी कानून पर जो कमेटी की बातचीत है, इन सब के ऊपर सरकार ने कहीं ना कहीं वादा खिलाफी की, यानी कि देश के किसानों के साथ धोखा किया। तब संयुक्त किसान मोर्चा ने मिशन उत्तर प्रदेश चलाने की घोषणा की। संयुक्त किसान मोर्चा इसको लेकर के उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों में गया। लेकिन ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक तो बहुत बड़े स्तर पे संयुक्त किसान मोर्चा का काम था अपील करना और उस अपील को बहुत बड़े स्तर पे सुना भी गया। आप चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखिए, दूसरी जगह आप उत्तर प्रदेश में देखिए, और धांधली भी बहुत बड़े स्तर पर हुई क्योंकि हम 2-3 दिन तक लगातार देखते रहे कि कैसे ईवीएम का खेल चलता रहा, कैसे काउंटिंग का खेल चलता रहा, कैसे गड़बड़ का खेल चलता रहा। लेकिन उसके बावजूद भी आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। संयुक्त किसान मोर्चा का काम अपील करना है। संयुक्त किसान मोर्चा ने अपील की, जिन्होंने सुना उनका दिल से बहुत धन्यवाद है। और जो कहीं कमी और खामी रहेगी उसको भविष्य में और मजबूती के साथ आंदोलन को दिशा और दशा देने का काम किया जाएगा। रवि जी, आपने कहा किसान आंदोलन का काम था मुहिम चलाना, और मुहिम बीजेपी को हराने की थी या फिर सरकार के खिलाफ थी आपकी? देखिए, हमारी जो मुहिम है वो सत्ता के खिलाफ है और सत्ता में बीजेपी की सरकार है या उनके सहयोगियों की सरकार है। हमारा किसी से कोई शत्रुता नहीं है हमारी, या हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है। हमारा जो विरोध है वो मुद्दों के ऊपर है और सत्ता में कोई भी बैठेगा उनके खिलाफ विरोध जारी रहेगा, क्योंकि ना हम काले कानूनों को सहन करेंगे, ना हम किसान गरीब मजदूर के साथ जो अत्याचार हो रहे ना उनको सहन करेंगे। हम चाहते हैं आंदोलन को एक ताकत दी जाए और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि आंदोलन लगातार होते रहें और आंदोलन लगातार चलते रहें। जी, आपने हरियाणा के लोगों को मिसयूज किया।
जी। हरियाणा के लोगों ने आपकी बात मान ली, लेकिन आपके आला सर्वे सर्वा राकेश टिकैत कहीं यूपी की जनता ने आपकी मानी नहीं राकेश टिकैत की। वहाँ वोट बैंक बीजेपी का बड़ा है, सीटें बेशक कमाई है थोड़ी बहुत 15 20 25, लेकिन वोट बैंक वहाँ पे बड़ा है। तो इसका कारण क्या है? आपकी चल नहीं पाई, या आपने जो लॉलीपॉप फेंका था लोग समझ गए अब ये किसान आंदोलन नहीं है। अगर आप इतने ही कहते हैं हम किसानों के हित से, किसान आंदोलन था हमारा, तो रवि जी वहाँ यूपी की जनता ने एक प्रतिशत भी नहीं सुनी आपकी। तो कहीं तो कोई कारण है, या तो आप में कमी है, या फिर आपके समझाने में कहीं कमी है, या फिर लोग आपको किसान समझते नहीं है, स्वार्थी समझते हैं, अपने स्वार्थ के लिए घूम रहे हैं। कोई तो वजह रही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने कोई लॉलीपॉप नहीं दिया। अगर एक भी कोई झूठी बात आज तक हमने या संयुक्त किसान मोर्चा में किसी नेता ने की हो तो आप हमें बताइए, हम उसके जवाबदेह हैं। हमारी लड़ाई मुद्दों की है। हम किसान के लिए एमएसपी का कानून मांग रहे हैं। काले कानूनों की वापसी के लिए एक ऐतिहासिक आंदोलन देश में चला, और तमाम तरह की जो नीतियां हैं या जो सरकार कॉरपोरेट्स का कब्जा करना चाहती है, सुई से लेकर के जहाज तक, खेती किसानी पर, हमारी लड़ाई उनके खिलाफ है। फिर भी 4 राज्यों में लोग खुश हैं। रही बात, देखिए बम्पर जीत, देखिए रही बात, मैं 2-3 बातें बहुत स्पष्टता के साथ कहूंगा कि क्योंकि लड़ाई, आपकी बात से मैं सहमत हूं कि आंदोलन का जो इतना बड़ा प्रभाव है, और आज के समय में इतने मुद्दे हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं का बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरे कैंपेनिंग में आप देखते रहे कि बीजेपी की कैंपेनिंग की कैसे फजीहत हो रही थी। उसके बाद में पशुओं का मुद्दा तो हरियाणा में भी तो है। हरियाणा में भी, हरियाणा की इस आंदोलन में बहुत बड़ी ताकत रही, और हरियाणा मजबूती के साथ उसने आंदोलन में योगदान भी दिया। हरियाणा ने दिया, लेकिन यूपी का आंदोलन इतना, यूपी हरियाणा में टोल बंद कर दिए, यूपी में टोल फिर भी शुरू थे। यूपी मैं आपको एक बात बताऊं कि पंजाब के बाद हरियाणा का योगदान सबसे बड़ा है। उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और फिर पूरे देश में इस आंदोलन का प्रभाव, और यह आंदोलन घर घर तक इसने जाने का काम किया। लेकिन मैं आंदोलन के खिलाफ, रवि जी आंदोलन के खिलाफ यूपी के अंदर राकेश टिकैत के खिलाफ खुला बोल रहे थे लोग, लेकिन हरियाणा में आपके आंदोलन के खिलाफ कोई नहीं बोला जब तक आंदोलन रहा। तो कमी कहीं ना कहीं आपकी राकेश टिकैत में, या लोग वहां पे उसको मानते हैं। ऐसा नहीं है, राकेश टिकैत जी बहुत बड़े किसान नेता हैं, और किसानों के मुद्दों को लेकर के वो दिन रात पूरे देश में जाते हैं। बड़े तबके ने मोर्चा भी खोल, नहीं, वो राजनीति जिनको पेट, यहाँ हरियाणा में राजनीति, जिनको हरियाणा, देखो जिनको पेट में दर्द होगा वो मोर्चा खोल लेंगे, उनका काम। आपके खिलाफ मोर्चा नहीं खोला, हरियाणा में भी खोल लेते हैं, नहीं खोला। बात जो मुद्दे की है वो ये है कि इतने मुद्दे होने के बाद भी आप देखिए, आवारा पशुओं का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, हेल्थ का मुद्दा, एजुकेशन का मुद्दा, इतने सारे मुद्दे, लखीमपुर नरसंहार का मामला, उन्नाव का रेप केस, आपको ध्यान होगा। यानी कि पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में इतने मुद्दे हावी थे। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि लोकतंत्र को जीवित रखने के फिर भी कोई काम नहीं कर पाया आपका तुक्का काम नहीं कर पाया। मैं देखिए, हम तुक्का तो मारते ही नहीं, हम तो संघर्ष करने वाले लोग। ये यूपी सड़कों पे बैठ करके संघर्ष, यूपी की जनता ने सिरे से निकाल दिया। यूपी के लोग बहुत बहादुर हैं, लेकिन मैं यही बात कहना चाहता हूं कि मुद्दे बड़े हैं, और उसके बावजूद इस तरह के परिणाम सीधे सीधे ये दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं धार्मिक और जो जातीय उन्माद है वो आज भी बहुत गहरा है। मुद्दे की बात ये है, मानते हो? देखिए, आप एक चीज बताइए मुझे कि क्या कभी भाजपा का इतना विरोध हो सकता? नहीं हो सकता। जो हम तो चुनाव लड़ नहीं रहे, जो विपक्ष में जो पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, क्या कभी उनको जनता का इतना समर्थन मिल सकता? धांधली भी एक मुद्दा है बहुत बड़ा। हम बहुत जिम्मेवारी के साथ ये बात करें कि उत्तर प्रदेश में जितनी सीटें आई हैं, और उत्तर प्रदेश में लगभग 80 जिले हैं, हर जिले में एक सीट जो है ना वहां के डीएम ने दे रखी है बीजेपी को। एक सीट डीएम ने दे रखी है धांधली में, और लगातार 3-4 दिन तक पूरा खेला आपने देखा। लेकिन हमारी रवि जी, जहां बीजेपी की सीटें आती हैं वहां पे विपक्ष, और आप राकेश टिकैत, रवि आजाद खुला बोलने लग जाते हैं, बीजेपी बोले धांधली करके जीती है, और जहां हारती है वहां कुछ नहीं कहते। आप एक बात बताइए, आप मुझे एक बात बताइए कि पिछली बार विपक्ष की क्या स्थिति थी उत्तर प्रदेश में? हम ये बात मानते हैं कि वहां से उत्तर प्रदेश से नहीं जा पाई भाजपा, और उसको जो दंड देना चाहिए था वो दंड नहीं मिला। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको ये कह रहा कि उत्तर प्रदेश में पिछली बार विपक्ष की स्थिति और अब की बार विपक्ष की स्थिति, और पिछली बार सरकार की स्थिति और अब की बार सरकार की स्थिति, कितना फर्क है?
क्या वो प्रभाव नहीं है? सारों ने मिलके खेला बीजेपी के खिलाफ, और उसमें किसान भी साथ उनके मिले हुए थे। जैसे आप अपने आप को किसान कहते हैं, राकेश टिकैत आपके बहुत बड़े नेता वो भी किसान थे, तो वो खेला कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ, आपके खिलाफ तो काम नहीं आ पाया। लोग समझ गए, जयंत चौधरी ने खेला वहां पे, तो कहीं ना कहीं सिरे से निकाल दिया वहां की जनता ने आप लोग। हमारा भाई एक बात बताइए, हमारा काम है आंदोलन करना, हमारा आंदोलन चला, बताओ दुनिया में ऐसा आंदोलन हुआ हो तो आज नहीं हुआ है, तो हमारा तो काम है वो। दूसरी बात रही चुनाव लड़ने की, वो तो पार्टियां लड़ रही चुनाव, पार्टियां चुनाव लड़ रही, हम ना चुनाव लड़ रहे ना लड़वा रहे। किसी ने समर्थन किया? तो बंगाल में पहुंच गया, बीजेपी के खिलाफ अपील की, बीजेपी के खिलाफ अपील की, और अपील को सुना तो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों को उसका फायदा होगा कि नहीं होगा? मैं आपसे पूछ रहा। नहीं होगा, लेकिन अब तो नहीं हुआ उनको कुछ। अरे पिछली बार के विपक्ष की स्थिति देख लीजिए मुन्ना। पिछली बार तो अलग अलग विपक्ष चुनाव लड़ रहा था, अब की बार सबने मिलके खेला है वहां पे, और उस खेल में आप भी हम कहां शामिल हैं? हम तो पहले अपील तो कर रहे थे बीजेपी को वोट नहीं देना। अब हम ये कह रहे पहले भी आंदोलन पे थे, हमारा आंदोलन मजबूती के साथ ना चला हो तो बताओ। रवि जी, आंदोलन एक अलग मुद्दा था, वहां तक तो लोग आपके साथ थे, जब चुनाव हुए तो लोग आपसे दूर हो गए, या तो आप समझा नहीं पाए, या लोग आपको किसान नहीं समझते, या फिर बीजेपी के खिलाफ मुहिम के खिलाफ। देखिए, हम आंदोलन करने वाले लोग हैं, हमारा आंदोलन शानदार चला, भविष्य में जब होगा तब भी बहुत मजबूती के साथ होगा, मानता हूं, चला और बड़ा होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन और जो विपक्ष को, आप एक बात बताइए, विपक्ष ने कितना संघर्ष कर रखा, ये भी तो एक बड़ा मुद्दा है। और जो इनकी स्थिति बदली है वो किसान आंदोलन के कारण बदली है, तो विपक्ष भी तो धरातल पर लोगों की लड़ाई लड़े, विपक्ष भी तो लड़े। कोई भाई प्लेट में खाना डाल करके थोड़ी जागा। आप लगातार जो है संघर्ष करिए, हम अपना आंदोलन का संघर्ष कर रहे, विपक्ष जो है वो जनता की आवाज को उठाए, किसान गरीब। भारत में विपक्ष नाम मात्र कोई चीज ही नहीं है बीजेपी। विपक्ष तो इन्होंने छोड़ा नहीं ना। यहाँ हरियाणा में कांग्रेस देख लो, ऊपर कांग्रेस देख लो, खत्म हो चुकी है। अब बीजेपी और आरएसएस जिस एजेंडे पे काम कर रही, वो एजेंडा यही है कि इन सब की मां आरएसएस है, ठीक है, और उसका एक पौधा बीजेपी है, वो हो गए सत्ता के अंदर। अब इनका नया एजेंडा ये चल रहा कि भाई पक्ष भी हमारा और विपक्ष भी हमारा। अब ये कम से कम 10 साल इसके ऊपर काम करने वाले हैं। विपक्ष तो ये छोड़ेंगे ही नहीं, विपक्ष नहीं छोड़ेंगे। विपक्ष तो खत्म हो चुके हैं, ठीक है। खत्म कर भी दिया। या तो अब आरएसएस इसी एजेंडे पे काम कर रही कि भाई आम आदमी पार्टी आ गई ना विपक्ष के रूप में, कांग्रेस गई तो आम आदमी पार्टी ने मोर्चा संभाला। देखिए, हमारा तो सिर्फ एक ही ध्येय है कि भाई जो लोग जीते हैं वो अच्छे से काम करें, वो सरकारें या जो विधायक चुने गए हैं वो जनता की आवाज़ सुने, वो कानून व्यवस्था बनाएं, वो शिक्षा पे काम करें, चिकित्सा पे काम करें, सुरक्षा पे काम करें, किसान मजदूर पे काम करें, गरीब पे काम करें, माताओं बहनों के ऊपर काम करें। उन सरकारों को इसीलिए तो हम बधाई देते हैं कि वो जिस भाव के लिए उनको चुना गया है वो काम करें, ना कि वो सत्ता में बैठ करके और मलाई खाने का काम करे। और विपक्ष का काम है सड़क पर रह करके जनता की आवाज को बुलंद करना। नहीं तो बीजेपी का तो एजेंडा, आरएसएस का एजेंडा है कि पक्ष भी हमारा और विपक्ष भी हमारा। आज तक आपके आंदोलन में या पूरे भारत में कहीं सड़क पे विपक्ष खड़ा देखा ना? आज तक बीजेपी के खिलाफ विपक्ष खड़ा देखा आपने आज तक? सिर्फ एक किसान तो लड़ाई लड़ी है, 12-13 महीना आप जीते भी, चलो आंदोलन, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं जनता, जनार्दन, आप जो एक टारगेट लेके चले थे भाई बीजेपी के खिलाफ वोट देना है, आपने कहा था, लेकिन जनता ने आपको भी कहीं ना कहीं सिरे से निकाल दिया। रवि जी आप मानिए या मत मानिए, हमें आप ये बताइए, हम कौन सा चुनाव लड़ रहे? नहीं लड़ रहे, ठीक है। जब चुनाव लड़ नहीं रहे, चुनाव लड़े तब आप ये सवाल पूछना, अभी तो पूछ ही नहीं सकते। अभी तो आंदोलन पे आप बात करिए, और आंदोलन मजबूती के साथ ना लड़ा गया हो तो आप बता दीजिए। रवि जी, बीजेपी से इतनी टीस क्यों आप लोगों को, राकेश टिकैत को? आप एक बात बताइए, लड़ाई हमेशा सत्ता के खिलाफ होती है, कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई क्यों लड़ती है? अरे जब कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन नहीं चले, कहाँ, कौन सा आंदोलन? आंदोलन चले। मैं आपको कौन सी आंदोलन है, चाहे वो राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, कि किसानों ने उनके खिलाफ आंदोलन ना किया हो। अगर वो सरकारें ऐसे काले कानून लाती तो इतना ही बड़ा आंदोलन होता। बीजेपी लेकर के आई तो बड़ा आंदोलन हुआ। चाहे किसी भी राज्य में कोई भी सरकार हो, हरियाणा में आप तमाम तरह के आंदोलन देख सकते हैं, चौधरी भजनलाल की सरकार हो, चौधरी बंसीलाल जी, छोटे आंदोलन थे, छोटे, चौधरी ओम प्रकाश, अरे वो आप ये देखिए, आप जिसको छोटा बता रहे हो, वो आंदोलन के उन मुख्यमंत्रियों से, वो आंदोलन सक्सेस नहीं हुए, वो आंदोलन सक्सेस भी नहीं हुए। ये तो सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ? आपका हुआ कि नहीं हुआ?
तो फिर आप जो है, हमारा काम अपील करना है और उस अपील का जो फर्क है वो साफ दिख रहा। लेकिन हम फिर भी ये कह रहे कि हमें जो है जाति से बाहर निकलने की जरूरत है, हमें जरूरत है धर्म से बाहर निकलने की, और जो मुद्दे हैं, मुद्दों के ऊपर जो है हमें राजनीतिक परिवर्तन करना पड़ेगा, हमें व्यवस्था परिवर्तन करना पड़ेगा, नहीं तो व्यवस्थाएं बदल नहीं पाएंगी। सड़क के ऊपर भी लड़ाई चले, यानी कि एक तरफ आंदोलन मजबूत हो तो दूसरी तरफ राजनीति में सुधार हो, व्यवस्था परिवर्तन की तरफ लोग बढ़ेंगे, तभी हमारे शहीदों का सपना साकार होगा। आंदोलन खत्म हुआ, आपने मांग रखे तीनों कानून रद्द होने चाहिए, आपके तीनों कानून रद्द कर दिए। आपने कहा उसके बाद बीजेपी के खिलाफ कोई एजेंडा नहीं होगा हमारा, लेकिन कानून रद्द होने के बाद भी आप कहीं ना कहीं चारों राज्य में, उत्तराखंड आपका राज्य था, वहाँ पे किसान भी बहुत सक्रिय थे। चलो हाँ, नहीं उत्तराखंड में काफी, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, यूपी, यहाँ काफी सक्रिय रहे हैं आप। उत्तराखंड में भारी बहुमत से जीते हैं ये, आपका वहाँ पे काफी सक्रिय किसान थे। तो किसान नहीं मानते इस चीज को, बीजेपी का एजेंडा है। रही धर्म की बात, अपने कश्मीर फाइल फिल्म आई है, वो देखिए किस तरह से कश्मीर पंडितों को वो लाउड स्पीकर की आवाज तेज करके मस्जिदों का छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिए, महिलाओं के सतन काट के भेज दिए। तो हम क्यों धर्म के खिलाफ? हमारा फर्ज नहीं है क्या वो लोग धर्म करें और हम धर्म को? देखिए मैं आपको दो तीन चीजें, चुनाव लड़ना एक बिल्कुल अलग तरह की प्रक्रिया है। चुनाव में बहुत अच्छा इंसान हार भी जाता है और बहुत जिसकी छवि खराब हो वो जीत भी जाता है। ये होता है कि नहीं होता है? इस देश में बड़े बड़े गैंगस्टर चुनाव जीतते रहे हैं। इस देश में जिन लोगों के ऊपर बड़े बड़े इल्जाम हैं वो विधानसभा और लोकसभाओं में जाते रहे हैं, और जिनको देश भगत माना जाता है वो भी चुनाव हार जाते हैं। चुनाव जीतने का मतलब, चुनाव जीत करके सरकार बनाने का मतलब ये नहीं है कि आपकी छवि साफ है। आप एक बात बताइए, चुनाव जीतने वाले नेताओं को या पार्टियों को 100% के हिसाब से हम कैलकुलेशन करें, कितने परसेंट वोट मिलते हैं? कितने मिलते हैं आप बताइए? बीजेपी को कितना प्रतिशत वोट मिला? चलो मान लेते हैं। और उससे बड़ा बहुमत उनके खिलाफ विपक्ष में वोट डालता है। ये हमें जरूरत है मुद्दों के ऊपर ध्यान देने की, हमें जरूरत है आंदोलन के ऊपर ध्यान देने की, और जो सरकारें बनी हैं अगर उनके ऊपर अंकुश और लगाम लगानी है तो हमें सड़क की लड़ाई को मजबूत करना पड़ेगा। रही बात फिल्म की, जो आप बार बार बात करें, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। सवाल अच्छा यूं है, ये धर्म की चीज है, वहां लोग कटते रहे लाउड स्पीकर आवाज तेज करके, वहां पे 100 एकड़ जमीन ले ली, पूरी हवेलियां कब्जा कर लिया, बहन बेटियों का बलात्कार करके मार दिया, और आप कहते हैं धर्म को मत अपनाओ। ये तो रवि सरासर गलत, रवि जी सरासर गलत। देखिए जब आप कश्मीर फाइल्स की बात कर रहे हो, जब वहां पर कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा था, तब किन किन लोगों के समर्थन से सरकार चल रही थी आप पता करिए। इसी जनसंघ के समर्थन से, आज की भाजपा के समर्थन से सरकार चल रही थी। तब ये लोग कहां थे? आप मुझे बताइए इस बात को। फिल्में बनानी है तो लखीमपुर खीरी के ऊपर नहीं बननी चाहिए? बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? बननी चाहिए। मैं हमारा जो कहना है वो ये है कि यहां कश्मीर फाइल्स की बात नहीं है, बात फिल्म दिखाने की नहीं है, बात धर्म की है। रोजगार की कीजिए, बात आप पेट की कीजिए, बात किसान की कीजिए, बात गरीब और मजदूर की कीजिए। आप एजेंडे ना चलाएं। आरएसएस जो है ऐसी, फिर एक बात बताइए, पहले ही गोदी मीडिया एक तरफ और एक तरफ जो है अंधभगत, वो दोनों थोड़ी नफरत फैला रहे जो अब आप फिल्में बना करके। और मैं तो फिल्म बनाने वाले विवेक अग्निहोत्री को यह बात कहना चाहूंगा कि इस फिल्म से जितनी कमाई हो वो 50% कमाई उन कश्मीरी पंडितों को देंगे। पक्की बात है, पक्की 100% पक्की बात है, वादा है रवि जी। किसका? अरे 50% अभी वहां से हो रही है। हाँ, कश्मीरी पंडितों को दान दी जाएगी। कश्मीरी पंडितों को दान दें तब वो माना जाएगा कि वो ये सिर्फ और सिर्फ आरएसएस के एजेंडे के तहत ये फिल्म लाई गई है। और मैं तो सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि भाई नफरत फैलाने के लिए तो ये आपका आरएसएस है, गोदी मीडिया है, अंधभगत है, इनकी भरमार भरी पड़ी। अब फिल्में ला करके और देश में जातीय और धार्मिक जो माहौल है उसको खराब नहीं करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री स्वयं जब फिल्म देखने की बात करते हैं वो रोजगार की बात नहीं करते। रवि जी हिंदू प्रधानमंत्री का रवि जी आप हिंदू हैं? हाँ हूं, हिंदू में मानते? हिंदू हूं। आपका धर्म सबसे बड़ा है? नहीं, देखिए मेरा धर्म बड़ा है, मैं हिंदू हूं, मैं वैदिक संस्कृति का पालन करता हूं और उसको जितना संभव होता उतना मानता हूं। मैं बिल्कुल शाकाहारी हूं। आपके धर्म को मैं मिटाऊंगा, आप क्या कहेंगे? आपके धर्म को मैं गाली दूंगा? कोई नहीं मिटाता, सुनो मेरी बात। लेकिन उसके लिए कानून है और कानून और मजबूत लेकर के आए।
जो बात आप कह रहे हो धर्म को मिटाने की, मैं हिंदू हूं। कानून कौन लेके मैं आएगा? हिंदू आप हूं। जैसे लोग बोलने लग जाते हैं, सड़कों पे उतर जाते हैं। मैं हिंदू हूं। एक बहुत बड़ा गैंग है। मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं हिंदू हूं और मुझे हिंदू होने पे गर्व है। मैं जिस गांव में, जिस जाति में, जिस गोत्र में पैदा हुआ हूं, उसके ऊपर मुझे स्वाभिमान है। लेकिन मैं दूसरे जो धर्म हैं, दूसरी जो जातियां हैं, मैं उनका भी उतना ही सम्मान करता हूं, उनकी पद्धतियों का भी उतना ही सम्मान करता हूं जितना मैं अपनी पद्धतियों का और अपने धर्म का करता हूं। 104 गांव खाली हो चुके हैं मेवात में। मेरी आप जब कहा ये कहना बिल्कुल गलत है कि मेरा ही धर्म सबसे अच्छा है। हमारा धर्म अच्छा है, लेकिन कोई भी धर्म जो है वो नफरत फैलाने की या वो जो है समाज में गलत कुरीतियां चलाने की कोई इजाजत नहीं देता। ये लोग जो धर्म के नाम पे धंधा कर रहे हैं, चाहे रवि जी, हमारे धर्म में हो चाहे दूसरों के धर्म में हो, सरकार कानून लेकर के आए। कानून क्यों नहीं लेकर के आए? कानून आप लाने नहीं देते ना। हम कौन होते हैं? अरे रवि जी, सड़कों पे उतर जाते हैं, मोमबत्ती लेके फलाना गैंग दिख कई गैंग बने हुए हैं। एक चीज आती है, वो सड़कों पे उतर जाते हैं। 370 तोड़ी जब सड़कों पे आ गए, अरे 3 तलाक हटाया तो सड़कों पे आ गए भाई। अरे कुछ नए नए कानून तो सड़कों पे। एजेंडा उनका एक ही है कि कहीं ना कहीं धर्म को यही रोकना। अरे भाई, आप दिन में 10 बार हमें अजान पढ़ाओगे, बड़े बड़े माइक लगा के मेरे घर के सामने, मैं आपकी अजान क्यों सुनूं? अरे आप अंदर, आपके मंदिर में भी, आपके अंदर भी पूजा कर सकते हो, आपकी मस्जिद में वहां बजा सकते हो। बाहर 10-50 स्पीकर लगा के 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 12 बजे, 9 बजे बच्चे पढ़ते हैं, सब डिस्टर्ब होते हैं। हम क्यों सुन उनकी नवाज? और हम अगर बाहर स्पीकर लगा देते हैं एक बार, तो फिर कह देते हैं ये तो धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तो गुंडे हैं, हिंदू भी रच गए। रवि जी, गलत हो रहा है सरासर। हम देखिए, ऐसा है, मैं आपको एक बात और बताऊं, इस देश में हिंदू भी रहेगा, इस देश में मुस्लिम भी रहेगा, इस देश में ईसाई भी रहेगा, और जो दूसरे धर्म हैं वो भी रहेंगे, सब जातियां भी रहेंगी। और हम हमेशा से रहते आए। और मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है? हमारे मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है? हमारे आप कभी सुन तो लो, एक मिनट। हमारे पूर्वज बहुत प्यार से रहते आए, लेकिन ये जो आरएसएस और ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, बीजेपी है, ये क्या है, जब धर्म के नाम पे, धर्म एक ऐसी अफीम है, आप इसको जब सुंघा दोगे तो मुद्दों से भटक जाएंगे। इस देश में आरएसएस बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं? एक जात को दूसरी जात से, एक सुनिए, एक धर्म को दूसरे धर्म से। हम बिल्कुल आपको ये बात कहना चाहते हैं कि हम आंदोलन करने वाले लोग हैं, हम सब धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं, हम सब जातियों का सम्मान करते हैं। हम ये नहीं कहते कि केवल हम केवल अपनी ही माँ का सम्मान करते हैं। हम के लिए आंदोलन नहीं किया। मेवात के अंदर 104 गांव खाली हो गए, आपने आंदोलन अपनी माओं का सम्मान करते हुए हम सबकी माओं का सम्मान करते हैं, सभी जातियों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। जिस धर्म में और जिस जात में जो खराब व्यक्ति है, आप उसको दंडित कीजिए। आप पूरे धर्म को, इस देश में 30 करोड़ मुसलमान हैं, आप उनको देश से निकाल नहीं सकते। आप उनको देश से, आप केवल और केवल जो गैप है, जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में, ये जो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, बहुत सारे जो है कुछ मुस्लिमों के ऐसे संगठन हैं जो धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, उनके ऊपर रोक लगाइए, उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए और इस गैप को कम करिए। चाहे वो मुस्लिम धर्म की बात है, उनको शिक्षा दीजिए, उनको अच्छे स्वास्थ्य की, और इस गैप को कम करके हम इस देश में सारे धर्म, सारे जातियों को जोड़ करके उसके बाद इस देश को आगे बढ़ा सकते। नफरत फैला करके, दंगे करवा करके या दंगे करके हम इस देश को कभी आगे नहीं बढ़ा सकते। रवि जी, एक बार मेवात में 1 हफ्ते के लिए मेरे साथ टूर करेंगे आप? जी बिल्कुल, तैयार हूं बहुत। मैं जाऊंगा, मेरे साथ चले? बिल्कुल चलूंगा। अच्छा, कैमरे हम जो दिखाएंगे उसके बाद आप कहेंगे? मैं ये कह रहा कि हम मेवात में हमेशा जाते हैं। मेवात हमारा बहुत मजबूत जिला है और मेवात के बारे में बहुत भ्रम फैला रखा। जैसे हरियाणा में 21 जिले हैं, इसी प्रकार से मेवात डिस्ट्रिक्ट है। मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूं। जो बीजेपी जो काम कर रही या आरएसएस जो काम कर रही, वो तो लोगों को लड़वाना चाहते हैं। ना कोई स्कूल की बात करेगा, ना कॉलेज की बात करेगा, ना यूनिवर्सिटी की बात करेगा। अब आप ये देखिए कि रोजगार की हालत देख लीजिए क्या है। युवा कहां जाएगा? कैसे वो 2 वक्त की रोटी खाएगा? कैसे अपने भविष्य को अच्छा बनाएगा? कैसे वो स्वास्थ्य लेगा? कैसे, किस तरह से वो अपना जीवन चलाएगा? यहां तो सरकार क्या कर रही है? फिल्में टैक्स फ्री कर रही है और एजुकेशन के ऊपर फीस लगा दी। गांवों के बच्चों को एडमिशन में जो छूट मिलती थी उसको सरकार बंद कर रही है। रवि जी सब अनपढ़ रहे। रवि जी, 70 साल आप जा रहे हो धर्म पे, आप जा रहे हो जाति पे, और हम जा रहे हैं मुद्दों के ऊपर, जो लोगों की पेट की लड़ाई है, हम उसके ऊपर जा रहे हैं। हम देखिए, जाति और धर्म
वो आपके दरवाजे की चीज है। जब आप समाज में बाहर निकलते हैं तो आप एक भाईचारा बनाएं, सब प्यार से रहें और जो मुद्दे हैं उनके ऊपर लड़ाई लड़ें। हम तो भाईचारा बनाना चाहते हैं ना, हम तो प्यार से रहना चाहते हैं रवि जी। कौन 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 लेकिन कुछ लोग नहीं रहना चाहते ना हमारे साथ प्यार से। वो चाहे वो किसी भी धर्म में हो, जो नफरत फैलाते हैं, मैं सब धर्मों की बात कह रहा हूं, जो नफरत फैलाते हैं, जो गलत शिक्षा देते हैं या जो ब्रेन वॉश करने का काम करते हैं, उन सबको दंडित कीजिए। दिक्कत क्या है? कानून बना करके सबको दंडित तो कीजिए। आप सड़कों पे उतर जाएंगे ना फिर। अरे वो तो कोई कानून गलत होगा तो जब जनता आंदोलन करेगी तो हम भी तो जनता हैं। उनको दंडित करेंगे तो आप सड़क। अभी ये कश्मीर फाइल आई है और एक बड़ा गैंग इसके खिलाफ हो गया और फिल्म को रोकने की कोशिश। हम क्या कोई आतंकवादी हैं? नहीं, आतंकवादी नहीं कहता, लेकिन हम देशभक्त लोग हैं। अरे रवि जी वो तो सही। धारा जब 370 तोड़ी गई तो क्या हमने समर्थन नहीं किया? क्या भारतीय किसान यूनियन ने समर्थन नहीं किया? लेकिन धारा 370 तोड़ने के बाद कश्मीर में क्या हो रहा, आप जाके कवर करिए। आप अगर मेवात चलने की बात करते हैं, मैं मेवात जाने के लिए तैयार हूं। वो तो चलना। आप धारा 370 तोड़ने के बाद आप कश्मीर में भी जाइए, वहां अडानी अंबानी जमीन खरीद रहे हैं। पहले जमीन नहीं खरीद सकते थे, कम से कम 2000 एकड़ जमीन खरीद ली। बिल्कुल। लोगों की आर्थिक स्थिति क्या, पहले पैकेज मिलता था वो बंद हो गया। यानी कि उनकी बात को कौन सुने? पैकेज क्यों दें, किस लिए पैकेज? अरे भाई कमा के खाइए ना, भगवान ने हाथ दिए पैर दिए, आप दूसरे पे निर्भर कब तक रहोगे? आप ये पैकेज जो है, पैकेज एजुकेशन के लिए मिलता है, पैकेज का पैसा हेल्थ में खर्च होता है और तमाम तरह की जो चीजें हैं उनमें खर्च होता है। वो तो हो ही रहा है। नहीं हो रहा है, सिर्फ घरों में जो जाता था वो आप ये देखिए कि कॉरपोरेट्स वहां जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, जमीन पे कब्जा कर रहे हैं। आप रोक दीजिए उनको। एक अंबानी के आगे एक किसान की क्या औकात है? एक अडानी के आगे जो है 2 किसानों की क्या औकात है? वहां जो है जब सरकार उनके समर्थन में खड़ी है, पूरे का पूरा जो प्रशासन है और शासन है वो उनके समर्थन में खड़ा है, वो स्थिति देख लीजिए। रवि जी सरकार इतनी गंदी होती है, 2 दिन पहले वोट पड़े, 4 राज्यों में बम्पर जीत से सरकार आई है और आप सरकार पे फिर इलीगेशन लगा रहे हैं। अगर इतनी खराब होती है कहने का मतलब ये है कि सरकार जीत जाए तो फिर सरकार से सवाल ना करो। नहीं, सरकार से सवाल कीजिए ना। अगर सरकार से सवाल ही कर रहे, सरकार जवाब दे दे हमारे सवाल। रवि भाई जवाब कहाँ का? जनता ने जवाब दे तो दिया, अभी तो 2 दिन पहले दिया है। 4 राज्यों में बम्पर जीत के साथ बीजेपी आई है। अब बताइए, एक बात बताओ आप, मैं तो आपको, जनता चाहती है बीजेपी सत्ता में। हमने लंबी चर्चा की इसके ऊपर। देखिए, ना तो धर्म का हमारा मुद्दा, ना राजनीति का हमारा मुद्दा। हमारा मुद्दा तो आंदोलन का है। बात तो आंदोलन पे होनी चाहिए, बात तो सरकार मुद्दों के ऊपर होनी चाहिए। अच्छा मुझे यह बताइए रवि जी, मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेशक तेज तर्रार रवि आजाद बने हुए मेरे साथ खास बातचीत में, और आज हम होली के सेलिब्रेशन में मिले थे। ये भी रंग में सराबोर है और हम भी रंग में, और आज खाली भंग नहीं पी रखी हमने, लेकिन सीधे साधे हैं। रवि जी चलो आपका एजेंडा आगे का बता दीजिए। हरियाणा में, यूपी में, भारत में क्या एजेंडा आपकी भारतीय किसान यूनियन का? अब आम आदमी पार्टी जैसे भारी लगाती आ रही है, तो हो सकता है हरियाणा में भी ये देखने को मिल जाए, क्योंकि बहुत बड़ा एक एजेंडा चल रहा है आम आदमी का। तो आप अपना एजेंडा बता दीजिए क्या है? देखिए, अभी हमारा जो आगामी जो कार्यक्रम है, अभी संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग थी और 21 तारीख को, यानी कि अभी जो 21 मार्च आएगी, और तमाम जो वादा खिलाफी सरकार ने की, हरियाणा में मुकदमे वापसी नहीं हो रहे हैं। एक बार कुछ 80-82 FIR वापस हुई, उसके बाद जो है सभी मुकदमे एज इट इज़ हैं। सेंटर के मुकदमे एज इट इज़ हैं, यूनियन टेरिटरीज के मुकदमे एज इट इज़ हैं। उसके बाद में जो है लखीमपुर खीरी में आप देखिए कि जो मुख्य अभियुक्त है उसको जमानत मिल चुकी है, वहाँ जो गवाह हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, और इसी प्रकार से MSP के ऊपर अब तक कोई कमेटी नहीं बनी है। एक बार फिर जो है 21 मार्च को पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा की अपील पर जिला हेडक्वार्टर्स के ऊपर विरोध प्रदर्शन होंगे। उसके बाद जो है 28 और 29 मार्च में पूरे देश में ट्रेड यूनियंस की हड़ताल है। जो लेबर कोड 4 है उसके खिलाफ, मजदूरों के लिए भी एक काला कानून आया। उसी प्रकार से MSP के गारंटी कानून की मांग को लेकर के तमाम जो ट्रेड यूनियंस हैं पूरे देश भर की, वो राष्ट्रव्यापी हड़ताल कर रही है। संयुक्त किसान मोर्चा उन हड़ताल में उनके साथ मजबूती के साथ रहेगा और किसान उनका समर्थन करेंगे, जाएंगे उनके धरने प्रदर्शन। इसी प्रकार से 11 से लेकर के और 17 अप्रैल तक, जब आपकी फसल, अभी फसल की कटाई चल रही और किसान अपने खेत में बहुत व्यस्त है और एक आदमी 4-4 आदमी बन के काम कर रहे, तो जब फसल कटाई होगी और जब वो बिक्री के लिए आएगी तो किसानों की जो मांग है MSP
कि हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य चाहिए, तो 11 से लेके और 17 अप्रैल तक मंडियों से लेकर के, बाजारों से लेकर के, गाँव में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे और एमएसपी गारंटी कानून की मांग को लेकर के अरे हरियाणा में होगा पूरे देश में सप्ताह मनाया जाएगा। और हरियाणा में तो आप देख ही रहे, अभी टोल वाला मुद्दा भी चल रहा कि इसके ऊपर भी हम लगातार जी रखे। राकेश टिकैत अब सी भगवा पकड़ी में नजर आते हैं, क्या बात है, बीजेपी जीतने के बाद है। तो ये एक थोड़ा सा पैटर्न कैसे बदल गया आपका, ये हरा फटका से किसान के प्रतीक से भगवा पकड़ी में एकदम, तो ये चेंजिंग कहीं ना कहीं ये गेम प्लान तो नहीं था। अब चलो बीजेपी को जिता देते हैं फिर भगवा पकड़ी में आ जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं किसान घर जाओ सारा आंदोलन इधर उधर करके और आप कहीं ना कहीं नीचे नीचे बीजेपी के सपोर्ट। देखिए ऐसा है, हमारा एक बात बताइए कि हम चाहे टिकैत साहब हों चाहे हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता हों, हम जो जहाँ भी जिस वर्ग के साथ सरकार गलत करती है हम मुखरता से सरकार का विरोध करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। ना हम बीजेपी से डरते हैं ना किसी दूसरे दल से डरते हैं, ना हम डरते हैं ना हम किसी के कहने से रुकते हैं, ना किसी लोभ लालच में हम झुकते हैं। और हम जो है अपने मुद्दों के ऊपर जनता की लड़ाई को लेकर के आगे बढ़ते हैं। रही बात कपड़ों की रंग की, तो तिरंगे में भी तो 3 रंग हैं, वो तीनों ही रंग हमारे हैं। इन पॉलिटिकल पार्टियों ने ये रंग अपने नाम करवा लिए क्या? आपके पास हमारा है। हाँ, नहीं हरा तो शुरू से हरियाली का हाँ। और भगवा त्याग का और सफेद शांति का। तो आपके कभी सर पे भगवा, पीला क्रांति का, वो भी हमारा ही है। नहीं आपके सिर पे भगवा नहीं भाई जब हमारा मन करेगा तब भगवा ओढ़ लेंगे। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि बीजेपी जीत के बाद भगवा सर पे नहीं 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 नहीं, ऐसा है, रंग सारे हमारे, जितने रंग हैं वो सब रंग हमारे। और जब हमारा जो रंग पहनने को मन करेगा हम पहनेंगे। और ये तो वो रंग हैं जो अलग अलग प्रतीक हैं। पीला क्रांति का प्रतीक है कि नहीं है? भगत सिंह की पगड़ी का रंग कौन सा था? पीला रंग था। किसान आंदोलन सारे रंग देखे लेकिन भगवा नहीं देखे मैंने। भगवा अब क्या बात, आप दोबारा किसानों आप देखते रहिए इसको। आप पगड़ी का रंग देख करके और इस तरह के कयास नहीं लगाने चाहिए। हम कोई राजनीति में नहीं आए। आपके सिर पे भी दिखेगा नहीं, ओहो, जब हमारा मन करेगा। अब एक बात बताइए, जगह जगह जाते हैं, मीटिंगों में जाते हैं, कार्यक्रमों में जाते हैं, अब कोई सामने से जिस रंग का सम्मान देगा हम उसी को तो ग्रहण करेंगे। तो उसमें फिर चाहे वो भगवा हो, चाहे पीला हो, चाहे हरा हो, तो उसमें फिर क्या दिक्कत है, क्या आपत्ति है? सारे रंग हमारे हैं। ये रंगों की लड़ाई नहीं है, ये तो पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने नाम करवा लिया। जब हम शुरू में हरा ओढ़ते थे तो बोलते थे भाई फलानी पार्टी के लग रहे हो। बताओ, अब ये तो हरा रंग तो किसान का है। अब सारे रंगों के ऊपर पार्टियों वालों का कब्जा हो गया, तो हम कौन सा रंग रखें अपना? ये तो सोचने की बात है। और टोल के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है आपके चैनल के माध्यम से, आप लड़ाई करते देखिए टोल के ऊपर। अभी हमारा तो काम ही लड़ना है, हमारा काम लड़ना है। देखिए टोल के खिलाफ मैं एक अंतिम बात कह के अपनी बात पूरी करूंगा। जो ये टोल टैक्स है जिसको हमने नाम दिया कि ये गुंडा टैक्स है, टोल टैक्स आप बोल भी रहे थे, गुंडा टैक्स है। और ये टोल प्लाजा जो है वो लूट की रजिस्टर्ड दुकानें हैं और ये चलती हैं सरकारों की सह से। या तो सरकारों में बैठे हुए लोग बैठे हैं टोल प्लाजाओं के ऊपर, या फिर उनके रिश्तेदार बैठे हैं, या उनके नजदीकी बैठे हैं। तब हम ये बात करें कि आप जब गाड़ी लेकर के आते हैं, मैं एक छोटी सी बात आपको बता रहा, आप सबसे पहले जब गाड़ी परचेज करते हैं तब आप अच्छा रोड बनाने के लिए टैक्स देते हैं, 65,000 का लगता है, 65,000 का। उसके बाद आप चले जाइए एसटीएम ऑफिस में रजिस्ट्रेशन के लिए, तब भी आप रोड बनाने के लिए मोटा टैक्स देते हैं। फिर आप आ जाइए प्रति लीटर पेट्रोल डीजल पे, तब भी आप रोड के लिए टैक्स। आप इंश्योरेंस पे आ जाइए, इंश्योरेंस पे आ जाओ, तब भी आप रोड के लिए दे रहे। फिर आप आ जाओ पोल्यूशन के लिए, तब भी आप रोड के लिए दे रहे। फिर आप आ जाओ पासिंग होगी, फिर से रिन्यूअल होगा, यानी कि बार बार। और ऐसे ये तो हो गया आपका पर्सनल व्हीकल। और जो कमर्शियल व्हीकल हैं वो करीब करीब 1 दर्जन प्रकार के टैक्स देते हैं। उसके बावजूद टोल टैक्स क्यों? यानी कि इतने, या तो सरकार इस बात का जवाब दे, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, कि जो ये इतने प्रकार के टैक्स बढ़िया रोड बनाने के लिए लिए जाते हैं वो पैसा कौन से खाते में भेज रही सरकार? क्योंकि रोड बनाने के लिए तो आप टोल टैक्स ले रहे हो, इस बात का जवाब देना चाहिए। उसके बाद कोई नियम नहीं टोल टैक्स का, ये 20 किलोमीटर पे लगेंगे, ये 25 किलोमीटर पे लगेंगे, ये 30 पे लगेंगे, 35 60 किलोमीटर से पहले तो होता है। अब आप ये देखिए, एक गांव का व्यक्ति दूसरे गांव में जाएगा, क्या वो टोल दे करके जाएगा? 15-20 गांव फ्री होते हैं। हाँ, वो रूल कहीं फॉलो नहीं। 20 किलोमीटर के दायरे के गांव होते हैं।
फिर जो है अपने गांव से कोई भी किसान जो है वो तहसील में जाएगा, बीच में टोल प्लाजा लगा दिया आपने। अब जो है ट्रैक्टर वालों को भी परेशान कर रहे हैं। ट्रैक्टरों से भी मुझे आज ही एक शिकायत मिली है, उस टोल के ऊपर हम जाए भी गए कि किसान के ट्रैक्टर से टोल ले लिया गया, यानी कि उसको भी वो कमर्शियल की तरह। तो इसलिए जरूरी है कि इस गुंडा टैक्स के खिलाफ लोग जागरूक हों और हर व्यक्ति दुखी है। जितने रुपए का आप डीजल पेट्रोल नहीं जलाते, कहीं ना कहीं उसके बराबर या उससे ज्यादा आप टोल टैक्स दे देते हो। तब इस पे जरूरत है अभियान चलाने की। फिर आप देखिए टोल टैक्स लेकर के और बहुत सारी जिम्मेदारी होती है कंपनियों की, सुरक्षा की बात हो, पानी की बात हो, टॉयलेट की बात हो, आपकी गाड़ी में कोई केएमपी के ऊपर डकैती हो रही है, केएमपी के ऊपर गाड़ी में डकैती हो रही है और कंपनी को कुछ पता नहीं है। आप ये देखिए टोलों के ऊपर चले जाइए, कहीं कोई सुविधा मिल जाए आपको। और छोड़िए, जिस रोड का टोल ले रहे हैं वो रोड भी टूटे पड़े हैं, वो 99% रोड टूटे पड़े। इसलिए किसान टोल नहीं देगा, जो किसान आंदोलन के सक्रिय लोग हैं वो टोल नहीं देंगे, आसपास के जो गांव के लोग हैं वो टोल नहीं देंगे। मेरी सबको यही अपील है कि इनके खिलाफ जागरूकता लेके आइए, अभियान चलाइए और जनता को जागरूक कीजिए, ताकि टोल के खिलाफ एक बड़ी मूवमेंट देश और प्रदेश में खड़ी की जा सके। तो आप चलाने वाले हैं ये मूवमेंट? बिल्कुल चला रहे और चलाएंगे, आगे चलाना पड़ेगा, नहीं तो बचने के रास्ते ही नहीं हमारे पास, रास्ते ही नहीं। हमें लड़ना पड़ेगा हर मुद्दों के ऊपर और सबको इकट्ठे होकर के लड़ना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी वर्ग हो। हम सब इकट्ठे होकर के लड़ेंगे तो ही हम बच पाएंगे, नहीं तो हम बच नहीं पाएंगे किसी भी कीमत पे, क्योंकि सब चीज़ों पे पहरा है। आप पत्रकारिता करते हैं, आपको भी पता है कि आप किन चीज़ों से गुजर रहे हैं और उसमें सरकार का कितना। दिन में 4-4 बार टोल देना पड़ता है। हाँ, टोल भी देना पड़ता है। और पत्रकारों की, यानी कि जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, वेब पोर्टल्स हैं, उनके ऊपर किस तरह से शिकंजा कस लिया गया है। तो फिर आप बताइए, आप सवाल कीजिए, हमारा काम है जवाब देना, लेकिन हम भी आपसे सवाल कर रहे हैं, उसका जवाब भी आप कैमरे के सामने दीजिए कि उसका जिम्मेदार कौन है। क्या सरकार नहीं है जिम्मेदार? सरकार के खिलाफ माहौल नहीं बनना चाहिए, सरकार के खिलाफ मुद्दे हैं उनके ऊपर आवाज नहीं उठनी चाहिए। जनता जवाब देगी ना, जनता जवाब देगी। जनता जवाब तब देगी जब जनता को आप जागरूक करेंगे। आपके साथ धर्म, आपके साथ बैठे जागरूक। हाँ, धर्म और जाति का जो मामला है, इससे निकल करके हम मुद्दों के ऊपर चलेंगे और लड़ने वाले लोगों की हमेशा जीत होती है। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, पार्टियां बिगड़ेंगी, लेकिन किसान था, है और रहेगा। ये देश था, है और रहेगा। हमें देश को बचाने के लिए, किसान गरीब मजदूर को बचाने के लिए संघर्ष करना चाहिए और हम हिम्मत हारने वाले लोग नहीं हैं। हम लगे रहेंगे, लड़ते रहेंगे और लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर जीतते रहेंगे। धन्यवाद रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे से बातचीत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को राम राम। तो हमारे साथ रवि आजाद बने थे, भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष। और राकेश टिकैत के बाद अगर किसी का नाम आता है तो वो रवि आज़ाद का नाम आता है पूरे भारत में लगभग, क्योंकि राकेश टिकैत के बाद सबसे सक्रिय किसान नेता रवि आज़ाद गिने जाते हैं। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? इन सभी बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लंबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।